हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं बिहार पुलिस का जो है टेस्ट पेपर नंबर तीसरा। टेस्ट पेपर नंबर कौन सा शुरू करेंगे? तीसरा पेपर शुरू करने वाले हैं। इससे पहले टेस्ट पेपर जो है 2 पेपर हो चुका है। अगर अभी तक आप लोग जाकर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उसका जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है और सब प्लेलिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं। वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। जितने भी क्लासेस हम करवा रहे हैं सभी सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जाने की जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी। तो आप लोग ज़रूर से देखिए, क्लास को मिस मत करिए। और प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो टेस्ट पेपर तीसरे का जो है हम कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न में से किस ग्रंथ में चारों आश्रम का जो है उल्लेख मिलता है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा आश्रम है जिसमें जो है चारों आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जावालोपनिषद। जावालोपनिषद जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में से जो है नहीं था? इसमें ध्यान दीजिए, पूछा है नहीं था। निम्नलिखित में से कौन जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से जो है नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में से जो है नहीं था। बाकी के निरियार्कस, आस्टियोबुलस और आनेस्टिकस ये सभी के सभी जो है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे, जबकि मेगास्थनीज जो है यह नहीं था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है महापुराणों की जो है कुल संख्या कितनी है? महापुराणों की जो है कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18। महापुराणों की जो है टोटल संख्या कितनी है? तो 18 है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 18। आगे देखते हैं आपके प्रश्नों को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से कौन कृषि विभाग से संबंधित है? निम्नलिखित में से जो है कौन कृषि विभाग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीवाने बदगान। दीवाने बदगान जो है आपका कृषि विभाग से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, दीवाने बदगान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की जो है उपाधि धारण किया था? निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जिसने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की जो है उपाधि धारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है मुगलों से स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की जो है स्थापना किसने किया? मुगलों से जो है स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की जो है स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सादतुल्ला खां। सादतुल्ला खां जो है इस प्रश्न का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके आगे जो है आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल जो है आपका कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो है गवर्नर जनरल था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्न में से किस विद्रोह से संबंध भगत जवाहर मल का जो है था? निम्नलिखित में से जो है किस विद्रोह से संबंध जो है भगत जवाहर मल का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कूका आंदोलन।
कूका आंदोलन विद्रोह से जो संबंध आपका भगत जवाहरमल का था। भगत जवाहरमल का संबंध किससे था? तो कूका आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा, कूका आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है 1857 ईस्वी की जो है महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से जो है किसने किया था? 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व जो है इलाहाबाद से किसने किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लियाकत अली। लियाकत अली ने जो है 1857 की जो है महान क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियाकत अली। आगे देखते हैं। आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है किसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है? भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में जो है मदद कर सकूं। यह जो है किसने कहा था? तो यह जो है कहा था आपका बिपिन चंद्र पाल ने। बिपिन चंद्र पाल ने जो है इस कथन को कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा कब किया गया? बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन की जो घोषणा कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 अगस्त सन 1905 को। 7 अगस्त सन 1905 को जो है बंगाल विभाजन के विद्रोह में स्वदेशी आंदोलन की जो है घोषणा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं आपके प्रश्न। आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन किसकी जो है कृतियाँ है? द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन यह दोनों जो है किसकी कृतियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो की जो है यह कृतियाँ है द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है असत्य कथन का जो है चयन करना है। इन चारों में से जो है कौन सा कथन जो है आपका असत्य है? तो आइए देखते हैं। पहला है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में जो है हुई थी, तो यह कथन सही है। दूसरा है कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ, तो ये भी कथन आपका सही है। तीसरा है कि गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, तो यह भी आपका कथन सही है। चौथा है एलिजाबेथ प्रथम का संबंध स्टुअर्ट वंश से था, तो यह कथन जो है आपका गलत है। चूंकि हमें पूछा है कथन का जो असत्य कथन का चयन करना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो कौन सा क्रम सही है? सूर्य से जो है दूरी के अनुसार ग्रहों का हमें क्रम बताना है कि कौन सा क्रम होगा। तो इसमें सबसे पहले आपका बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। यह क्रम सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है असत्य मिलान का जो है चयन करना, यानी कि इसमें महाद्वीप दिए हुए और पर्वत चोटी दी हुई है। महाद्वीप है और पर्वत चोटी, महाद्वीप और पर्वत चोटी दो चीज दिया हुआ है। इसमें से बताना है कि कौन सा महाद्वीप कौन सी पर्वत चोटी से जो है संबंध जो है नहीं रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यूरोप। यूरोप का जो है माउंट किलिमंजारो जो है आपका, यह यूरोप से जो है संबंध नहीं रखती है। तो चूंकि असत्य वाला पूछा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है भारत का जो मानक समय है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है नहीं गुजरता है। तो भारत का जो मानक समय है वह किस राज्य से होकर जो है नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत का जो मानक समय है यह झारखंड राज्य से जो है होकर नहीं गुजरता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है निम्न में से कौन सा राज्य
नेपाल के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि नेपाल के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य जो है आपका नेपाल के साथ जो है सीमा साझा नहीं, यानी कि उसके साथ जो है सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है आपका 18 कि किस दर्रे से जो होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? वह कौन सा दर्रा है जिससे होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी हमारा भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यांगयाब जो है दर्रा है, इससे होकर ब्रह्मपुत्र नदी हमारा जो है भारत में प्रवेश करती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांगयाब दर्रा। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन अलग कर सकता है? यानी कि कौन अलग करता है? बृहद हिमालय को जो है लघु हिमालय से जो है कौन अलग करता है? तो यह आपका अलग करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है आपका बृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा और मंदाकिनी की जो है संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के नाम से जो है जाना जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग के जो है नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है निम्न में से कौन सा जलप्रपात चंबल नदी पर जो है अव्यवस्थित है? कौन सा ऐसा निम्न में से कौन सा जो जलप्रपात है चंबल नदी पर जो है अव्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात जो है आपका संगम नदी पर जो है अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बिहार के दिनों जाड़े के जो है दिनों में तमिलनाडु के तटों पर या फिर कोरोमंडल तट पर वर्षा किस मानसून के जो है कारण होता है? जाड़े के जो है दिनों में तमिलनाडु के तट पर या फिर कोरोमंडल तट पर जो है वर्षा है यह किस मानसून के कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के जो है उत्तर पूर्वी मानसून इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 23। प्रश्न है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का जो है कौन सा क्रम सही है? यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का कौन सा क्रम सही है, यानी कि सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में है, फिर उसके बाद किस राज्य में, ऐसे ऐसे करते करते हमसे क्या पूछा है, लिंगानुपात पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मणिपुर। मणिपुर में सबसे कम लिंगानुपात है, उससे अधिक आंध्र प्रदेश में लिंगानुपात है, फिर तमिलनाडु, उसके बाद केरल। केरल में सबसे अच्छा लिंगानुपात है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है निम्न में से कौन परियोजना सतलज नदी पर जो है अव्यवस्थित है? कौन सी जो परियोजना है जो कि आपका सतलज नदी पर जो है अव्यवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना। सरहिंद नहर परियोजना आपका जो है सतलज नदी पर जो है अव्यवस्थित है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन है यह आपका कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका हुआ था रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो पर जो है आपका प्रथम शिखर सम्मेलन जो है हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रियो डी जेनेरियो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पर अव्यवस्थित है? जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पर जो है अव्यवस्थित है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका इम्फाल। कहाँ पर अव्यवस्थित है? तो इम्फाल में जो है अव्यवस्थित है, यानी कि सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने की जो है अधिकार कब मिला? भारत में जो है पहली बार महिलाओं को जो है वोट देने का जो है अधिकार कब मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम सन 1919 के तहत। भारत परिषद अधिनियम सन 1919 के तहत जो है भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वोट देने का जो है अधिकार मिला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो है पहले मंत्रिमंडल में आपके श्रम मंत्री जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। जगजीवन राम जो है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में जो है श्रम मंत्री थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की जो है चर्चा है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है कितने प्रकार के जो है न्याय की चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 प्रकार के जो है न्याय की चर्चा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 थे। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है शिक्षा संबंधी अधिकार की जो है चर्चा अनुच्छेद 29 और 30 में है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद, यहाँ पर देखिए पूछा हुआ है नहीं है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहाँ पर आपका जो है विधान परिषद जो है नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है आपका विधान परिषद नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत जो है किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत जो है आपका किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, यानी कि आर्टिकल 124, यानी कि अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीशों की जो है नियुक्ति किया जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है, ऐसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो कि राज्यसभा के सदस्य थे? ऐसे जो है पहले प्रधानमंत्री आपके कौन थे जो राज्यसभा के जो है सदस्य थे? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है पहली प्रधानमंत्री थी जो कि राज्यसभा की जो है सदस्य थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया है? यानी कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत 8वीं अनुसूची में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जो है जोड़ा गया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न आपके हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, निम्न में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति, किस समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कहा जाता है? तो आपकी है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है,
अंतर्राज्य परिषद की बैठक साल में कितनी बार की जाती है? अंतर्राज्यीय परिषद की जो है बैठक साल में जो है कितनी बार की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 बार। अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक साल में जो है 3 बार की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है, एक पेटा में 10 का कितना घात होता है? एक पेंटा में जो है 10 की पावर कितना होता है, यानी कि 10 की कितनी घात होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक पेंटा में जो है 10 की पावर 15 घात होती है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 की पावर 15। आगे देखते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है, संवेग का यसाई मात्रक क्या होता है? संवेग का जो है यसाई मात्रक आपका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है आपका संवेग का यसाई मात्रक होगा। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का यसाई मात्रक हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, जी का मान महत्तम कहाँ पर होता है? जी का जो महत्तम मान है वह कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो है जी का सबसे अधिक मान, यानी कि जी का महत्तम मान होता है ध्रुवों पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, बैरोमीटर की पाठ्यांक अब जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस मौसम की जो संभावना होती है वह क्या होती है? यानी कि जब बैरोमीटर में जो है आपका पारा तो जो पाठ्यांक में जब जो है धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है तो मौसम की जो कौन सी संभावना को जो है पता चलता है? तो आपका वर्षा ऋतु होने वाली होती है, तो वर्षा ऋतु को जो है पता चलने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा। आगे देखते हैं आपके अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है, ध्वनि अपने किस गुण के कारण मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे बढ़ता है? ध्वनि जो है अपने किस गुण के कारण जो है मार्ग में आने वाले अवरोध के किनारे मुड़कर आगे जो है बढ़ता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विवर्तन। विवर्तन के कारण जो है ध्वनि जो है अपने विवर्तन गुण के कारण अवरोध के किनारे आने वाले को जो है आगे जो है मुड़कर जो है आगे बढ़ने लगता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा यंत्र विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को जो है बताता है? यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके माध्यम से विद्युत परिपथ में जो है विद्युत धारा है या नहीं इसकी उपस्थिति का जो है पता लगाया जा सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं इसका जो है पता लगाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से जो है किस दर्पण का प्रयोग पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में जो है किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में जो है किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं। आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, खनिज तेल या फिर कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या फिर पेट्रोल किस विधि के द्वारा जो है अलग किया जाता है? खनिज तेल या फिर कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल या फिर पेट्रोल किस विधि के द्वारा जो है आपका अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंशिक आसवन विधि। आंशिक आसवन विधि के द्वारा जो है खनिज तेल या फिर कच्चे तेल में से जो है शुद्ध डीजल या पेट्रोल को जो है अलग कर लिया जाता है। तो सही आपका हो जाएगा आंशिक आसवन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है, एवोगाड्रो संख्या
किसे कहते हैं? इनमें से जो है कौन सी संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। 6.022 गुणे 10 की पावर 23 को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियता मात्रा का आयतन उसके दाब के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार जो है स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बायल नियम के अनुसार। बायल नियम के अनुसार यह होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायल नियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से लेकर कहाँ तक आता है? लेंथेनाइट में जो है लेंथेनाइट श्रेणी में परमाणु संख्या कहाँ से लेकर जो है कहाँ तक आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 से लेकर 71 तक। 57 से लेकर 71 तक जो संख्या होती है परमाणु संख्या वह लेंथेनाइट में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है धावन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? यह धोवन लिखा है लेकिन जाएगा धावन सोडा। धावन सोडा का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 10 टाइम्स ऑफ H2O। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10 टाइम ऑफ H2O यानी कि 10 H2O। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है पत्तियों का रंग पीला किस वर्णीय लवक के कारण हो जाता है? जो पत्तियों का रंग पीला है वह किस वर्णीय लवक के कारण जो है पीला हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैरोटीन लवक के कारण जो है आपका पत्तियों का रंग जो है पीला हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है गंजापन रोग किस कवक के कारण जो है होता है? जो गंजापन रोग है यह आपका किस कवक के कारण जो होता है? तो यह टीनिया कैपिटीज के कारण होता है। टीनिया कैपिटीज के कारण जो है कवक के कारण गंजापन रोग जो है हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक जो है 50 प्रश्नों को हमने करवा दिया है। तो देखिए आप लोगों के लिए जो है इतना मेहनत हो रहा है तो इसके लिए आप जो है प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी करिए और जो है अपने तैयारी को करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ प्रश्नों को। प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है पेड़ की छालों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? पेड़ की जो है छालों पर उगने वाला जो लाइकेन है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोर्टिकोलस कहा जाता है। पेड़ की जो है छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो कोर्टिकोलस कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है जिन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जिन के जो है कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्ट्रान कहा जाता है। सिस्ट्रान जो है जिन के जो है कार्य की इकाई को सिस्ट्रान कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है पुष्प का कौन सा भाग पुरुष यानी कि नर जननांग होता है? पुष्प का जो है कौन सा भाग नर जननांग होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुमंग। पुष्प का जो पुमंग भाग है वह नर जननांग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है पौधे के किस हार्मोन्स को फूल खिलाने वाले हार्मोन्स कहा जाता है? पौधे के जो है किस हार्मोन्स को फूल खिलाने वाला जो है हार्मोन कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर
बी। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है निम्न में से कौन मेटाथीरिया का जो है उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है मेटाथीरिया का जो है उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा मेटाथीरिया का जो उदाहरण है वह है कंगारू। कंगारू जो है मेटाथीरिया का जो है उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगारू। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है मनुष्य में कुल कितने कृंतक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में जो है कुल कितने जो है कृंतक दांत पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 4। मनुष्य में जो है 4 कृंतक दांत पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है हिपैरिन हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो है उत्पादन शरीर के किस अंग से होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन है शरीर के किस अंग से होता है। तो इसका सही आंसर होगा यकृत। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन शरीर के जो है यकृत नामक भाग से जो है अंग यानी कि अंग से होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। आगे के आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 आपका मैथ है। तो मैथ के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है सॉल्व करने में थोड़ी हमें दिक्कत होती है कि कैसे किया जाए। मतलब यहाँ पर सिस्टम हमारे पास नहीं है सॉल्व करने के लिए, इसलिए आप लोग सॉल्व के लिए क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आप देखकर सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है निम्नलिखित में से जैविक विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जैविक विविधता दिवस जो है आपका किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मई। 22 मई को जो है आपका जैविक विविधता दिवस जो है जैविक विविधता दिवस के रूप में 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है निम्नलिखित में से कंबोडिया की जो है राजधानी कहाँ पर है। कंबोडिया की जो राजधानी है यह कहाँ पर है। तो यह है न्होम पेन। न्होम पेन में जो है आपकी कंबोडिया की राजधानी है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज का जो प्रकाशन है किस बुक में जो है किया गया है। इटली और ईरान की सरकारी दस्तावेज इसका जो है प्रकाशन किस बुक में किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन बुक। ग्रीन बुक में जो है ग्रीन बुक में इटली और ईरान की जो है सरकारी दस्तावेज है उसका जो है प्रकाशन किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है निम्न में से कौन मलेशिया का समाचार एजेंसी है। निम्नलिखित में से जो है कौन मलेशिया का जो है समाचार एजेंसी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा बरनामा। बरनामा जो है आपका मलेशिया का जो है समाचार एजेंसी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बरनामा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है आपका कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो जो है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला जो है नगर आपका कौन सा है। तो टोक्यो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है बुद्ध बुद्ध चरितम का जो है लेखक कौन है। बुद्ध चरितम का जो आपका लेखक है वह कौन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अश्वघोष। बुद्ध चरितम का लेखक कौन है। तो अश्वघोष है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्वघोष। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। आगे के हमारे प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। इम्पीरियल पैलेस जो है आपका यह किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जापान। इम्पीरियल पैलेस किस देश में स्थित है। तो आपका जापान में स्थित है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। निम्नलिखित में से जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अशोक चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक चिन्ह। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। अब आगे देखते हैं आगे के प्रश्न आपके क्या हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना किस वर्ष किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1861 में। सन 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की जो स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है आंध्र केसरी के उपनाम से किसे जाना जाता है। आंध्र केसरी के जो है उपनाम से किसे जाना जाता है, इसका सही आंसर होगा टी प्रकाशम। टी प्रकाशम को जो है आंध्र केसरी के जो है उपनाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टी प्रकाशम। आगे देखते हैं आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है ऊषा थोराट समिति का संबंध किससे है। ऊषा थोराट समिति का जो संबंध है यह आपका किससे है, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका जो हो जाएगा देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से है। तो ऊषा थोराट का जो संबंध है वह किस समिति से है, तो वह आपका है देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं आगे आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना का प्रथम प्रयास है दादा भाई नौरोजी ने सन 1867 से 68 में किया। प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए जो है रखा था, तो यानी कि दादा भाई नौरोजी ने जो है प्रति व्यक्ति आय और भारत की जो है राष्ट्रीय आय इन दोनों का जो है गणना 1867 से 68 के बीच में किया। तो उस समय प्रति व्यक्ति आय जो है कितने रुपए था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय, तो 20 रुपए प्रति आय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 रुपए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साइमन कुजनेट्स को जो है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जो है जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना कब हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ था, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सन 1975 में। सन 1975 में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो है स्थापना किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1975। आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन दिया था। पहली बार जो है राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत निम्नलिखित में से जो है किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स ने जो है पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जो है दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है दोहा में आयोजित एशियाई
एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का जो है खिताब किसने जीता है? दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वह किसने जीता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पंकज आडवाणी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया? तो किस देश ने किया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य ने जो है किया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है हाल ही में हुए नियुक्तियों को कौन सुमेलित है? हाल ही में जो अभी नियुक्तियां हैं उसमें से जो है कौन सी सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा नील मोहन। नील मोहन जो है यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं, तो सही है। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो है पूर्व जस्टिस के रूप में थे, तो ये भी सही है। बी आर सुब्रमण्यम यह जो है नीति आयोग के सीईओ बने थे, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें से जो है तीनों जो दिए गए हैं सभी के सभी सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का जो उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यह आपका कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भोपाल में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न है 79। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने जो है आपका कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे जो हम क्लास को आगे कर रहे हैं, तो आप लोग देखते जाइए और मैथ को जो है क्लास को रोककर जो है सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर देख लीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रश्न होंगे उसको हम करवाएंगे। तो मैथ के प्रश्नों को जो है देख लीजिए कौन कौन से जो है मैथ के प्रश्न पूछे गए हैं। देख लीजिए, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं। ये सब देखिए रीजनिंग के भी प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है अंततोगत्वा का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? अंततोगत्वा का संधि विच्छेद करने पर क्या आएगा? तो अंततः प्लस गत्वा। अंततः प्लस गत्वा जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? यानी कि कमल का पर्यायवाची पूछा है कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, नीरज होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न है कि मिश्र वाक्य इनमें से जो है कौन सा आपका मिश्र वाक्य है? तो इनमें से कौन सा आपका मिश्र वाक्य है? तो उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यह जो है आपका मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है हाथी की जो है स्त्रीलिंग होता है, यानी कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथिनी। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथिनी। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? यानी कि इन सभी में से कौन सा शब्द जो है आपका वह उभयलिंगी है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर। डॉक्टर शब्द जो है आपका
उभयलिंगी है। सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है, आपका क्या पूछा है, इडियम एंड फ्रेज पूछा है। तो कौन सा शब्द है, टू पोक वंस नोज इनटू। टू पोक वंस नोज इनटू, इस शब्द का जो है इडियम एंड फ्रेज पूछा है कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका टू इंटरफेस। टू इंटरफेस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है कि पूछा है कि चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि इनसे जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होगा। तो आपका लिखा हुआ है कि अ ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव नो परमानेंट एबल बट वंडर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्लेस। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नोमैड। नोमैड इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न है कि हमें सिनोनिम्स बताना है जो अंडरलाइन है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका जो है हमें क्या बताना है, सिनोनिम्स बताना है। प्रश्न है इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस। हार्टलेस का जो है हमें क्या चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए। तो हार्टलेस का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्रूएल। हार्टलेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रूएल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है जो वर्ड दिया है उसका हमें क्या बताना है, अपोजिट। अपोजिट बताना है, यानी कि विलोम। तो वर्ड क्या है, कर्टेल। कर्टेल का जो है हमसे क्या पूछा है, अपोजिट, यानी कि विलोम पूछा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेंथेनेड। लेंथेनेड जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें से जो है अंडरलाइन वाले पार्ट का जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखना है कि क्या होगा। तो ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब ऑन ट्यूजडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूली जॉब नहीं, न्यू जॉब होगा। वह कैसा जॉब स्टार्ट कर रहा है, तो न्यू जॉब। तो वह यहाँ पर न्यू जॉब होगा, न्यूली नहीं होगा। न्यूली जो है कपल उपल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न्यूली कपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन ट्यूजडे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का जो है यह टेस्ट पेपर नंबर जो 3 था, तीसरा था, यह समाप्त हो चुका है। टेस्ट नंबर 4 के लिए जो है आपका कल होगा। तो इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को जो है लाइक कर दीजिए, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आगे आने वाली क्लासों के लिए। और आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।